नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों और कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपके लेके आए हैं एक नई क्लास, एक नया वीडियो। अलंकार। अलंकार क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, पहचान, परिभाषा, सब कुछ बड़ी ही सरल भाषा में समझाएंगे। तो आइए चलते हैं अलंकार की ओर। अलंकार। अलंकार यानी कि ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, आभूषण, गहने, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, अलम भूषण, कार बराबर वाला। यहां पर अलंकार का मतलब है आभूषण वाला। भूषण वाला मतलब आभूषणों वाला। जिस प्रकार से किसी गहने अथवा आभूषण को पहनकर कोई स्त्री अथवा पुरुष सुंदर लगने लगता है, उसी तरह से अलंकारों का भाषा में अत्यधिक प्रभाव होता है। भाषा अत्यधिक सुंदर लगने लगती है, प्रभावशाली लगने लगती है अलंकारों के प्रयोग से। तो यहाँ पर अलंकार का मतलब, अलम का मतलब भूषण और कार का मतलब बाण, यानी विभूषित करने वाला, सुशोभित करने वाला, सुंदर करने वाला। तो यहाँ पर अलंकार आपके 3 हैं, कक्षा 10 में समझ लेते हैं। अलंकार के भेद पूछे जाएं, यदि आपसे अलंकार के भेद पूछे कोई, तो इसके 2 भेद हैं। 2 भेद हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपके सिलेबस में अर्थालंकार है, अर्थ, ठीक है। तो पहला है आपका उपमा। पहला है आपका उपमा। उपमा को हम कहते हैं अंग्रेजी में सिमिली, SIMILE, ठीक है। दूसरा है आपका रूपक। रूपक को हम कहते हैं मेटाफर। उसके बाद तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, कल्पना करना, ठीक है, या कंपेयर। इमेजिनेशन या कंपेयर। कंपेयर तो सब में किया जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले समझते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार में समानता प्रकट की जाएगी 2 व्यक्तियों में, 2 वस्तुओं में, किसी में भी। कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना व्यक्त की जाएगी, ठीक है। उपमा अलंकार में तुलना की जाएगी और यहाँ पर तुलना करने वाले हमको शब्द दिखाई देंगे। यहाँ पर शब्द हमको दिखाई देंगे सा, समान, सदृश। उपमा अलंकार में ये शब्द पहचान है आपकी, ये शब्द दिखाई देंगे, ये तुलना वाले शब्द हैं, सा, समान, सदृश। अगर हम हिंदी में बात करें, सॉरी अंग्रेजी में यदि हम बात करें इसको अच्छे से समझने के लिए, तो हम कहेंगे
लाइफ इज लाइक ए काइट, लाइफ इज लाइक ए काइट, जीवन एक पतंग की तरह है। तो जीवन की तुलना हम कर रहे हैं किससे? पतंग से। तो ये तो अंग्रेजी में है, अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर तुलना की जाएगी, इसका उदाहरण हिंदी में भी बताएंगे हम। उसके बाद बात करते हैं रूपक अलंकार। यहाँ पर क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है, भेद रहित आरोप। तुलना इसमें भी होती है, इसमें भेद रहित आरोप होता है। इसके शब्द हैं इसमें शब्द दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तीसरा हम समझ लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होगा? कल्पना की जाएगी, यहाँ पर शब्द आएंगे मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, मनु मानो और जनु जानो, ये इसकी पहचान है। तो सबसे पहले हम लेते हैं उपमा अलंकार के उदाहरण। उपमा अलंकार समझ लेते हैं क्या है। पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। जिस प्रकार से पत्ता हिलने लगता है, डोलने लगता है, उसी प्रकार से हमारा मन पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा। तो यहाँ पर तुलना कर रहे हैं पीपल के पत्ते से, किसकी? मन की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका उपमा। और समझ लेते हैं मुख मयंक, मुख मयंक सम मंजु, सम मंजु मनोहर, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहाँ पर इसमें भी हमारा उपमा अलंकार है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, तुलना कर रहे हैं मुख से। मनोहर, मुख की तुलना कर रहे हैं किससे? चंद्रमा से कर रहे हैं। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। अब बात कर लेते हैं रूपक की। माया दीपक, रूपक समझ लेते हैं। माया दीपक नर पतंग। तो यहाँ पर भेद रहित आरोप हो रहा है कि माया दीपक, दीपक क्या है? माया दीपक के समान है और मनुष्य पतंग के समान है। तो ये आपका है, आपका रूपक है। इतना समझ लें कि उपमा और रूपक में थोड़ा सा ही अंतर है। उपमा में आपको जो उपमा में जो शब्द हैं वो आपको दिख जाएंगे, सा, सा, इव, सरिस, सदृश, ठीक है। जैसे लाइफ इज लाइक ए काइट, यहीं पे कर देंगे लाइफ इज ए काइट, ये अंतर है दोनों में। तो दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे ही। अंतर क्या है? एक में तुलना करने वाले शब्द दिखते हैं
और एक में तुलना करने वाले शब्द नहीं दिखते हैं। जिसमें तुलना करने वाले शब्द दिखते हैं उसको उपमा कहते हैं, और जिसमें शब्द नहीं दिखते हैं उसको हम रूपक कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं। उपमा अलंकार में तुलना करने वाले शब्द देखें सा, सरिस, समान, सदृश, एव, और रूपक अलंकार में ये शब्द ना दिखें लेकिन तुलना कर रहे हो तो समझ जाना वह रूपक अलंकार है। अब हम बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार समझ लेते हैं। मनोनीलमणि, मनोनीलमणि, मनोनीलमणि शैल पर, मनोनीलमणि शैल पर आतप, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। तो यहां पर हमने बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो इत्यादि शब्द आते हैं तो आप समझ जाएंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर से समझ लेते हैं इसको। अलंकार, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार की क्या परिभाषा है? केवल अलंकार की परिभाषा पूछी जाए तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो अलम का मतलब होता है भूषण और कार का मतलब होता है वाला। इस प्रकार से हो गया अलंकार। अलंकार के भेदों की बात करें, अलंकार के भेदों की बात करें तो अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार के आपके सिलेबस में 3 दिए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा को तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। उपमा का मतलब होता है उपमा में तुलना की जाएगी, रूपक में भी तुलना की जाएगी, इसमें भेद रहित आरोप होगा। तुलना इसमें भी होगी, तुलना इसमें भी होगी। अंतर क्या है? तो उपमा में तुलना वाले शब्द दिखाई देंगे, रूपक में तुलना वाले शब्द नहीं दिखाई देंगे। उपमा में तुलना वाले शब्द दिखाई देते हैं सा, सरिस, एव, समान, और रूपक में ऐसे शब्द कोई नहीं दिखाई देंगे, तुलना की जा रही होगी। तो आप समझ जाएंगे ये रूपक है और ये उपमा है। उपमा और रूपक में यही अंतर है। उपमा में तुलना करने वाले शब्द दिखाई देते हैं और रूपक में तुलना करने वाले शब्द नहीं दिखाई देते, तुलना की जाएगी लेकिन दोनों में। उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा में क्या है? इमेजिनेशन, कल्पना की जाएगी, इसमें भी तुलना की जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आपके शब्द दिखाई दे जाएंगे मनु मानो, जनु जानो इत्यादि। उत्प्रेक्षा में शब्द दिखाई देंगे, अपने आप पहचान जाओगे कि कौन सा उत्प्रेक्षा है, कौन सा उपमा है, कौन सा रूपक है। इनको अंग्रेजी में समझाने की हमने कोशिश की है। लाइफ इज लाइक ए काइट और लाइफ इज ए काइट। लाइफ इज लाइक ए काइट, जीवन एक पतंग की तरह है। जीवन की तुलना पतंग से कर रहे हैं, लेकिन तुलना करने वाला शब्द इन्होंने लाइक दे दिया है, की तरह। लेकिन दूसरे सेंटेंस में लाइफ इज ए काइट, जीवन एक पतंग है, यहाँ पर भी तुलना कर रहे हैं लेकिन तुलना करने वाला शब्द नहीं दिया है। तो जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा वो अंग्रेजी के माध्यम से समझ सकते हैं। उपमा में तुलना करने वाले शब्द होंगे, रूपक में तुलना करने वाले शब्द नहीं होंगे। उत्प्रेक्षा में भी तुलना की जाएगी, कल्पना की जाएगी। उत्प्रेक्षा में शब्द आएंगे मनु मानो और जनु जानो। एग्जाम में आपके कई प्रकार से पूछा जा सकता है। अलंकार की परिभाषा पूछी जा सकती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्यों को, शब्दों को अलंकार कहते हैं।
अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है। शाब्दिक अर्थ ये लिखा है अलंकार, अलम का मतलब भूषण, कार का मतलब वाला। अलंकार के भेद भी पूछे जा सकते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।